मुश्किल वक्त अच्छे अच्छे दुश्मनों को एक साथ खड़ा कर देता है और एक दूसरे को हिम्मत भी देता है, और ऐसा ही होने वाला है अनुपमा के अंदर। जी हाँ, तो गाइज़ होता ये है कि अनुज कपाड़िया और श्रुति पूजा में बैठे होते हैं। वो पूजा कर रहे होते हैं। हालाँकि अनुज श्रुति के पास बैठा होता है, लेकिन सारा टाइम उसका ध्यान अनुपमा की ही तरफ होता है। वो भगवान जी से प्रार्थना करता है कि अनुपमा मतलब कैसे ही मतलब वो कॉम्पिटिशन, जो सुपरस्टार सैफ का जो कॉम्पिटिशन था, वो जीत जाए। और भगवान जी श्रुति सॉरी अनुज का जो है प्रार्थना सुन लेते हैं और अनुपमा जीत जाती है। अनुपमा की बनाई हुई डिश जो है वहाँ के जजों को पसंद आती है और वो जीत जाती है, और मतलब उसको अनुपमा को सुपरस्टार शेफ़ बना दिया जाता है। और फिर अनुपमा वहाँ से बाहर आती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, और अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाती है। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की होती है, और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद जब वो पीने वाली ही होती है, तो पीछे बैठी 2 बच्चियाँ चिल्लाने लग जाती हैं। फिर उसके बाद अनुपमा का ध्यान टीवी में होता है, और वो देखती है किसी स्कूल में कुछ आतंकवादी मतलब स्कूल में आ गए हैं और हमला कर रहे हैं। फिर उसी स्कूल का ध्यान आता है अनुपमा को कि उसी स्कूल में आध्या भी पढ़ती है। फिर वो बिना कॉफ़ी पिए सब कुछ ऐसे ही लड़खड़ाती हुई, उलट-पुलट मतलब भागती हुई, दौड़ती हुई, कैसे भी गिरती-पिटती पहुँच जाती है उस स्कूल में। और देखती है वहाँ जाने की मतलब अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले वहाँ जाने नहीं देते हैं। और फिर धीरे-धीरे वहाँ सारे पेरेंट्स की मतलब भीड़ लग जाती है, और वो सब रो रहे होते हैं, और उसी भीड़ में अनुपमा को दिखती है श्रुति। और श्रुति अनुपमा को देखकर एकदम से भाग कर आती है और अनुपमा के गले लग जाएगी और रोने लगेंगी दोनों। और फिर उधर एक कमरे में आध्या और परी होते हैं। आध्या परी को अपने पास बुलाती है और परी को हिम्मत भी देती है। और फिर आध्या को पुरानी बात याद आ जाती है कि ऐसे ही एक मतलब हादसे में फँसे थे ये दोनों, जिसमें अनुपमा ने सबसे पहले परी को बचाया था और आध्या को नहीं बचाया था। फिर इतने में ही मतलब पुलिस चारों तरफ से स्कूल की बिल्डिंग को घेर लेती है, और हेलीकॉप्टर भी वहाँ आ जाता है। और एक आतंकी जो है एक लड़की को वहाँ मतलब गन पॉइंट पे मतलब बाहर आने की कोशिश करता है भागने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि आद वो लड़की कोई और नहीं आध्या होती है। आध्या को गन पॉइंट पे मतलब बाहर लेके आता है वो आतंकवादी, बाहर जाने के मतलब बाहर जाने के लिए। इतने में ही उधर अनुज मीटिंग में होता है। एक असिस्टेंट के द्वारा अनुज को पता चलेगा कि जिस स्कूल में आध्या पढ़ती है उस स्कूल में मतलब वो कुछ मतलब हमला हुआ है, आतंकी वहाँ पहुँच गए हैं, ऐसे-ऐसे। और उसको ये भी पता चलता है कि वहाँ अनुपमा और श्रुति भी वहीं हैं। तो लड़खड़ाता हुआ, गिरता-पिटता अनुज भी वहाँ आ जाता है, आने मतलब रवाना हो जाता है घटना स्थल के लिए। और फिर आतंकी जैसे अनुपमा देखती है आध्या को, और वो बचाने के लिए कूद पड़ती है, और उसी बीच मतलब फिर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसी फायरिंग के बीच मतलब अनुपमा को बचाने के लिए श्रुति सामने आ जाएगी, और इसी वजह से श्रुति को गोली लग जाती है, जिसकी ज़िम्मेदार आध्या अनुपमा को ठहराएगी और उससे नफ़रत करेगी, और श्रुति की हालत भी ख़राब हो जाएगी। तो वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाएगी। तो गाइज़ आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।